पर्टिकुलर सिस्टम किसी एक को कम्युनिकेट ना कर पाए, उसमें आपका यूज होता है एसीएल। ठीक है, तो ACL इज ए सेट ऑफ रूल्स, आगे आपका लॉजिकल कॉन्फ़िग है, इज ए सेट ऑफ रूल्स यूज टू कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, यानी नेटवर्क के अंदर जो भी ट्रैफिक चल रहा है आपका उसको कंट्रोल करने के लिए यूज में होगा। और रिड्यूस नेटवर्क अटैक बाय फिल्टरिंग पैकेट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एरिया। इट मींस इसको आप एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी कह सकते हो। ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होती है, आप सबको ये पता है कि फायरवॉल जनरल क्या काम करती है कि जो भी नेटवर्क के अंदर इनकमिंग कनेक्शन होंगे या जो भी आउटगोइंग कनेक्शन होंगे उनको मैनेज करने का काम किसका काम है, आपका फायरवॉल का काम है। तो पैकेट फिल्टरिंग आपकी फायरवॉल कौन सी होती है, जो कि नेटवर्क के अंदर हर एक छोटे छोटे पैकेट का एनालिसिस करती है। ठीक है, और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन्हें ड्रॉप करना है या अलो करना है, मीन्स उन्हें डिनाई करना है या परमिट करना है, वो कौन करता है, आपका पैकेट फिल्टर फायरवॉल आपकी करेगी। तो सेम ACL को आप पैकेट फिल्टर फायरवॉल भी कह सकते हो। समझे चीज को, समझे नहीं समझे? फायरवॉल आपको पता है क्या होती है? ठीक है, फायरवॉल के कई सारे टाइप्स होते हैं कि एक आपकी आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है, ऐसे में आपकी सर्किट फायरवॉल होती है। ठीक है, स्टेटफुल आपकी फायरवॉल होती है, अनोनिमली आपकी फायरवॉल होती है, काफी सारे फायरवॉल के टाइप्स हैं। तो पैकेट, हम जो बात कर रहे थे फायरवॉल पैकेट बेस की बात कर रहे थे, पैकेट फिल्टरिंग की। जो फायरवॉल का टाइप होता है पैकेट फिल्टरिंग, उसके अंदर आपके फायरवॉल में जो भी पैकेट आएंगे और जो भी आपके नेटवर्क से पैकेट जाएंगे, पैकेट तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप इनकैप्सुलेशन पढ़ा था आपने। ठीक है, तो उन एक एक छोटे छोटे पैकेट का एनालिसिस करेगी, उन्हें आइडेंटिफाई करेगी, जो बिल्कुल करेक्ट होगा उसे परमिट कर देगी, और जो थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगेगा उसको क्या कर देगी, फायरवॉल डिनाई कर देगी। तो सेम ACL जब भी हम अपने नेटवर्क के अंदर सेटअप करते हैं तो उसका भी काम क्या है कि पूरे नेटवर्क के अंदर आपके जो भी पैकेट मूव करेंगे, ठीक है, उन पैकेट्स को अलो या परमिट करने का काम किसका होगा, आपका ACL का होगा। ठीक है, ACL आर कॉमनली यूज इन राउटर्स एंड स्विचिंग, ठीक है, स्पेशली इन सिस्को डिवाइसेस एंड आर एसेंशियल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी और ट्रैफिक में। नेटवर्क सिक्योरिटी आप समझते हो टर्म की, नेटवर्क सिक्योरिटी है नेटवर्क को सिक्योर करना। और ट्रैफिक मैनेजमेंट मीन्स जो भी ट्रैफिक आपका, जो भी डेटा आपका नेटवर्क के अंदर मूव कर रहा है उसको हम ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट कि किस ट्रैफिक को हमें कहाँ पर भेजना है, किसको नहीं भेजना है, किसको ड्रॉप करना है, ठीक है, किसको परमिट करना है, ये सारा मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो व्हाट डज ACL डू, ACL क्या करती है? ठीक है, ACL आपकी अलो करती है या डिनाई करती है ट्रैफिक को। ये बच्चा चुप रहा है, किसका है? व्हाट डज एन ACL डू, ACL क्या करती है आपका, ठीक है, एन ACL अलो और डिनाइज ट्रैफिक। अगर जो भी ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर मूव होता है उसको अलो करेगी या फिर आपका डिनाई करेगी, किस बिहाफ पे, उसके लिए आपको सोर्स IP एड्रेस चाहिए। ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो पैकेट आपके नेटवर्क में मूव करेगा कहीं से तो ओरिजिनेट होगा। ठीक है, कहीं से तो ओरिजिनेट होगा, वो आपका क्या होगा, सोर्स होता है, और जिस एंड पे जाएगा वो आपका क्या होगा, डेस्टिनेशन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपको प्रोटोकॉल टाइप। ये आपको पता है एक नेटवर्क के अंदर आपके काफी सारे प्रोटोकॉल, आपके HTTP भी यूज होता है, आपका हम VLAN भी, हम कर BTP जिसको बोलते हैं, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, BTP भी हमने देखा। ऐसे ही आपका DHCP भी काम करता है, आर्ट प्रोटोकॉल भी काम करेगा, काफी सारे प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी के लिए पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को भी ब्लॉक करना है तो भी हम ACL का यूज करेंगे। कि आपने कंपनी में देखा होगा कि अगर एक एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्सन को यूट्यूब वगैरह चलाने के लिए क्या करते थे, परमिशन नहीं होती। ठीक है, कि आप इस डिपार्टमेंट के अगर हो तो आप यूट्यूब नहीं चला सकते, यूट्यूब परमिट नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें कि आप वहां पर उस तरीके की वेबसाइट भी नहीं ओपन कर सकते हो, है ना। तो इट मीन्स वहां पर आपका ACL लगता है कि वेबसाइट के लिए, अगर हम मैं बात करूँ वेबसाइट के लिए आपके कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जनरली, पोर्ट HTTP या HTTPS, पोर्ट नंबर 80 या 443 होता है, यही दोनों प्रोटोकॉल होते हैं ना हमारे जनरली। ठीक है, तो आपका प्रोटोकॉल टाइप में ये है कि अगर आप किसी भी पर्सन को ब्लॉक करना चाहते हो कि वो वेबसाइट की एक्सेस ना कर पाए या कोई भी वेबसाइट ना चला पाए, तो पोर्ट नंबर 80 हम ब्लॉक कर देंगे या 443 हम ब्लॉक कर देंगे। तो उस नेटवर्क का या जो भी एक सिस्टम है, या जैसे आपके सिस्टम का IP 1.43 है, तो आप पूरे नेटवर्क के अंदर आप कोई भी प्रोटोकॉल एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एडमिन करता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपके पोर्ट नंबर्स, आपके इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड ACL और एक होता है आपका एक्सटेंडेड ACL। ठीक है, ACL आपकी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड
सेकंड होता है आपका एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ हम आईपी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। ओनली एंड ओनली हम क्या करेंगे, सिर्फ आईपी ब्लॉक करेंगे कि भाई आप उसकी एक्सेस नहीं ले सकते, सिर्फ आईपी ब्लॉक। बट एक्सटेंडेड के अंदर क्या होता है कि हम आईपी के साथ साथ में हम सर्विसेज और प्रोटोकॉल को भी ब्लॉक करते हैं। समझे इस चीज को, कि आपको एक आईपी सिर्फ आपको ब्लॉक कर दे कि आप इस नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर आपकी कौन सी एसीएल लगेगी, स्टैंडर्ड लगेगी। अब आपको ये परमिट कर दिया गया कि आप नेटवर्क का तो यूज पूरा कर सकते हो, बट वहां पर आप वेबसाइट नहीं चला सकते, या हमारी कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, या आईटी डिपार्टमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज की लिमिटेशन के लिए आपका एक्सटेंडेड यूज होता है, और इसके अंदर हम आईपी के साथ साथ में आपके प्रोटोकॉल्स, पोर्ट नंबर, ये सब कुछ ब्लॉक करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है आईपी ब्लॉक, और एक्सटेंडेड में आईपी के साथ में आपका प्रोटोकॉल भी ब्लॉक, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की टाइप फिल्टर, ये ट्रैफिक को फिल्टर करेगी बेस्ड ओनली ऑन सोर्स आईपी एड्रेस की, जो भी सोर्स आईपी एड्रेस से जो भी ट्रैफिक जनरेट होगा उसको फिल्टर करेगी। आपके पास कुछ नीचे कमांड दी हुई है, तो ये कमांड आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। मैं आपको कुछ अलग तरीका आपको बताऊंगा। और अप्लाई क्लोज टू द डेस्टिनेशन, कि आपके पास में आपको समझ आ रहा है कि एक आप नेटवर्क के अंदर हो, दूसरे नेटवर्क के अंदर सर्वर लगा हुआ है, तो आप फर्स्ट वाला जो पर्सन, जो पहला नेटवर्क है, वो सर्वर को एक्सेस नहीं करवाना चाहिए। तो कौन एक्सेस कर रहा है, आपका सोर्स कर रहा है ना। और सर्वर जा रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, डेस्टिनेशन के पास में जाएगी, ठीक है। तो हम ये जो रूट्स लगाते हैं हमेशा डेस्टिनेशन जहां पर होता है उस एंड पे लगाते हैं, यानी एसीएल हम अपनी मोस्टली जहां पर भी आपका जिस भी चीज को हमें ब्लॉक करना है हमेशा उस वाले नेटवर्क पे लगाए। इसी तरीके से एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड में आपका जो भी ट्रैफिक है वो फिल्टर होता है सोर्स डेस्टिनेशन के साथ साथ में आपके प्रोटोकॉल और पोर्ट पे। प्रोटोकॉल मीन्स आपके टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, अगर आपको पिंग भी ब्लॉक करने की, भाई मेरे नेटवर्क को कोई पिंग ना कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक्सटेंडेड लगाते हैं। हम जब एनमैप कर रहे थे, आप साइबर सिक्योरिटी में थे, हम एनमैप कर रहे थे, कुछ पिंग भी कर रहे थे, कुछ को हमने पिंग करके देखा तो आपका डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल आ जाता है, या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, हम कोई पाकिस्तान की वेबसाइट हम ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे सामने क्या आ रहा है, वो ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। बट अगर वही पाकिस्तान के अंदर होगी तो वो ओपन होगी, क्योंकि उसके जियो लोकेशन को ब्लॉक किया हुआ है। तो इस केस के लिए आपकी एक्सटेंडेड एसीएल यूज कर लिया जाता है कि भाई इस वाले नेटवर्क के लिए, ठीक है, हमें अपनी वेबसाइट की या कोई भी पोर्ट की या डीएनएस चल रहा है किसी भी प्रोटोकॉल की एक्सेस नहीं देनी, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या यूज होगा, एक्सटेंडेड यूज होगा। अगर आप आईपी ब्लॉक कर रहे हो तो स्टैंडर्ड, और आईपी के साथ साथ में अगर आप प्रोटोकॉल या पोर्ट भी ब्लॉक कर रहे हो तो वहां पर होगा आपका एक्सटेंडेड, ठीक है। ये एसीएल के टाइप्स हैं। आपको जो रिमेंबर करना है, सिर्फ आपको ये जो स्टार्टिंग के दो हैं, सिर्फ आपको ये काउंटर, आपको ये समझना है कि अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर, ठीक है, एसीएल लगा रहे हो, ठीक है, आपको कहा गया कि आप नेटवर्क के अंदर एसीएल, स्टैंडर्ड एसीएल लगाओ, तो स्टैंडर्ड एसीएल के आपके लिए नंबर होते हैं 1 से लेकर 99 तक, आपके लिए नंबर रिजर्व होगा स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। समझ रहे हो उस चीज को, कि वीलैन, जैसे हम वीलैन था, वीलैन 1 आपका डिफॉल्ट के लिए रिजर्व है, 2 से लेके 1001 जो है हमारे यूजर के लिए रिजर्व है, ठीक है। ऐसे ही आपका स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड अगर आप एसीएल लगा रहे हो तो उसके लिए रिजर्व है आपका 1 से लेकर 99, ठीक है। और 100 से आपका 199 तक ये होता है आपका एक्सटेंडेड के लिए। इन दोनों का यूसेज हम देखेंगे, ठीक है। बट जनरली आप इसको राइट डाउन कर सकते हो कि 1 से लेकर 99 तक आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, और 100 से 199 तक आपका एक्सटेंडेड यूज होगा, ठीक है। कुछ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। और पर्पस का एसीएल की, एसीएल का पर्पस क्या होता है, एसीएल हम क्यों लगाएंगे, ठीक है? अगर मैं कुछ जनरली आपसे ये पूछ लूं, अब मैंने इतना बता भी दिया, एसीएल की आपकी फायरवॉल एक तरीके से पैकेट फिल्टर की, तो अगर मैं अब आपसे पूछ लूं कि एसीएल का पर्पस क्या होगा, तो आप बता दोगे कि भाई ये फायरवॉल है जो कि पूरे नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करेगी, ठीक है। जिसको अलो करना है उसको परमिट करेगी, जिसे डिसअलो करना है उसको डिनाई करेगी, आपके नेटवर्क को ये अटैक से बचाएगी। इस तरीके के आप नेटवर्क से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी के मैकेनिज्म है आप बता दोगे इसका, ठीक है। ये 7 स्लाइड थे, ये आपका होगा आज एसीएल, बस। इसके अंदर कोई और दूसरी चीज नहीं, कोई भी किसी तरीके की। प्रैक्टिकल कर लेते हैं, प्रैक्टिकल आपके जरूरी है क्योंकि इसी के अंदर लग जाएगा टाइम, ठीक है। एसीएल के अंदर आपका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आप चाहे कहीं से भी गो थ्रू कर लेना। सिर्फ स्टैंडर्ड क्या है, एसीएल क्या है, इसके नंबर क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है,
और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे सिर्फ आपका एसीएल ही है। ठीक है, तो एसीएल के लिए सबसे पहले मैं एक नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क बना लें अपना। ठीक है, और मैं इधर सर्वर लगा देता हूँ। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर सर्वर लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर कोई पर्सन नेटवर्क के अंदर कोई भी चीज की एक्सेस लेता है तो सर्वर से ही एक्सेस लेता है हमेशा। मैंने यहाँ पर एक सर्वर पोर्ट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत याद है? कुछ भी नहीं है, बेसिक सही है। कभी तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं। ये नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैं एक नेटवर्क प्रोवाइड कर देता हूँ 192.168.1.2। इसको नाम दे देते हैं 1.3। 2.2। प्लीज डिस्टर्बेंस मत करो प्लीज। 2.3। ठीक है, अपने अलग अलग नेटवर्क का नाम दे लिया मैंने। ये वाला आपका डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट है, ये आपका क्या होगा? गेटवे होगा। ये भी आपका क्या होगा? गेटवे होगा। ठीक है, ये आपके दो इंटरफेस। मैं सिर्फ दो ही राउटर आपको सिंपल समझा रहा हूँ, उसको आप जितना कॉम्प्लिकेट आप चाहिए, चार राउटर लगाओ, पांच राउटर लगाओ, वो आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एक नया नेटवर्क दे देते हैं 10.0.0, सॉरी 1.1, 1.2। ठीक है, सिंपल सा इनका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा ली, कर लेते हैं इनको। तो ये सब तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो आ गई है ना आपको करनी है। आंख मत कटवा देना इंटरव्यू में। ठीक है, सबके आईपी एड्रेसिंग हमने कर ली। अब इनको इंटरफेस पे हम जितने भी इंटरफेस जो भी राउटर से कनेक्टेड है उनको प्रोवाइड करवा लेते हैं आईपी इंटरफेस नो शट डाउन करके। और इनके ऊपर चलाएंगे ओएसपीएफ। ओएसपीएफ इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि सबको आपस में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो ओएसपीएफ इसलिए मैं यहाँ पर चला दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जो भी अगर टोपोलॉजी पता है नेटवर्क की तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं ओएसपीएफ यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। साथ में आपकी ओएसपीएफ की भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। एएम कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम, बात मत करो, होस्ट नेम R1 हो गया आपका। प्रोवाइड करवाते हैं इंटरफेस। अब यहाँ पर आपका क्या है? गिग 000000 आ गया क्या ये? हाँ, 0/0/0। आईपी एड्रेस क्या है इधर? 192.168.1.1। हो गया आपका स्टेटस। अब एग्जिट कर लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला इंटरफेस क्या है हमारा? 801 आ गया। इधर कौन सा आपका 10.10.1 आपका कौन सा वन है ना? 1001 पे आपका स्टेटस। अब सेम इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसमें R2 में, और यहाँ से इंटरफेस आपका गिग 000 पे 10.1 का 2 का नेटवर्क है ना? ठीक है, 0/0/0 यही है ना? पहले ये 10.1.2 का प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, आईपी एड्रेस 10.0.1.2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 1 पे आपका 2.1 आ गया। 2.1 सबनेट मास्क का पता है आपको, इसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक
नो शट डाउन, सारे के सारे आपके क्या हो गए, अप हो चुके हैं, है ना। सारे के सारे आपके अप हो गए। अब ये कम्युनिकेट करेंगे नहीं, क्योंकि इनको हमने सिर्फ आईपी एड्रेस ही प्रोवाइड करवाई, इनके पीछे कोई भी प्रोटोकॉल हमने नहीं लगाया अभी, ठीक है। तो अपना ओएसपीएफ चला दें इनके ऊपर, राउटर वन, राउटर वन के ऊपर ओएसपीएफ, एग्जिट कॉन्फ़िग में जाएगा, क्या लिखते हैं हम, राउटर ओएसपीएफ वन, ठीक है। ओएसपीएफ वन के बाद हम इसमें जो भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, 192.168.1.0, यही होगा इसका। इसमें डालेंगे हम इसको, एरिया 0 में डालते हैं हमेशा, कोई दिक्कत इसमें, कर दे एंटर, ठीक है, ये होगा। और एग्जिट, एग्जिट ई नेटवर्क, नेक्स्ट नेटवर्क कौन सा कनेक्ट है आपका, 10 वाला, 10.0.1.1.0, है ना, 1.0 होगा आपका, इसका भी सबनेट आपका क्या होगा, ये होगा, है ना, नहीं होगा, मतलब वाइल्ड कार्ड, यही होगा ना, एरिया 0, एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया, ये आपका होगा इसके ऊपर ओएसपीएफ, क्या होगा, नहीं समझ आ रहा, सेम इसी तरीके से R2 के भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, राउटर ओएसपीएफ, इसको 2 दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दिया, 1 2 3 का कोई मतलब नहीं है। जब भी हम आईपी प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर एरिया मेंशन करते हैं, एरिया 0 मैंने लिखा था, तो एरिया 0 आपको लगाना जरूरी है, ठीक है, तो लिख दिया। और इसके बाद नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से हैं, 192.168.2.0 का, और इसका क्या हो जाएगा आपका, यही होगा, 1.0, क्योंकि 1.0 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इसका आपका क्या हो जाएगा, वाइल्ड कार्ड, हो गया, ये हो जाता है आपका ओएसपीएफ पिंग करके, एक बार कम्युनिकेट करके देख ले आपस में, फेल आ रहे हैं, कहाँ दिक्कत होगी इसमें, 1.1, 1.3, 2.3, इश्यू आ गया इसमें, 0.0 पे 192.168 प्रोवाइड कर रहा है, नो शट डाउन, 0.0.1 पे 10.4, नो शट डाउन, और ओएसपीएफ पे 1.0 आपका, और 10.0.1.0 इसके लिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सही है। और स्टार्ट हो इंटरफेस आपका आगे का इथरनेट 0.0 था, 0.0 पे 1.2, सेम ये नो शट डाउन, और 0.0.1 पे 0.0.1, 2.1, और आपका ये नो शट डाउन, ये तो लाइन तो ठीक है कंप्लीट। OSPF2 नेटवर्क 192.168.2.0, एरिया 0 और 0.1 ये कंप्लीट, ठीक है। लेट हो रहा है ये, ओके, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया ना सर, ये देखो, ये सक्सेसफुल हो गया आपका, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, ये आपका रिफ्रेश हो रहा था, ठीक है, सारे के सारे आपके सक्सेसफुल हो गए, ओएसपीएफ आपका डन हो गए। अब सबसे पहले करते हैं एक्सटेंडेड एसीएल, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड एसीएल करते हैं। तो स्टैंडर्ड एसीएल के लिए आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो भी नेटवर्क आपका, जिसको भी आप लोग कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं अपना एसीएल किस पे लगा रहा हूँ, इस वाले राउटर पे लगा रहा हूँ,
ठीक है, किसी पे भी लगा सकते हो आप। तो जो भी आपके राउटर के अंदर आएगा नेटवर्क, जिसको भी आपको ब्लॉक करना है, वो हमेशा इन होगा। ठीक है, और जो इन है, जो आ रहा है आपके राउटर के अंदर, वहां पर हम इन लगाएंगे, अगर कोई जा रहा है तो वहां पर आउट लगाएंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। करके देखिए कॉन्फ़िगरेशन इसकी। कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हो? एक्सेस लिस्ट बेसिक सबसे पहले, ठीक है, एक्सेस लिस्ट आप लिखोगे। इसके बाद स्टैंडर्ड यूज करें। स्टैंडर्ड के लिए नंबर क्या था आपका? 1 से लेकर 99 तक है। कोई भी नंबर दे देते हैं यहाँ पे। मैं क्या नाम दे दूं यहाँ पर? 10 दे दो। 10 दे दे। डिनाई। ये हम डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। एसीएल में ब्लॉक करते हैं ना, ठीक है। डिनाई करो। डिनाई करा। डिनाई के बाद पोस्ट। ठीक है, डिनाई के बाद पोस्ट लिखेंगे, जिसको ब्लॉक करना है। ठीक है, जिसको ब्लॉक करना है वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर लिखोगे। तो मैं चाहता हूँ, मेरा जनरली अप्रोच क्या रहेगी, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये 1.3 वाला है, मैं जनरल एक लेके चल रहा हूँ, ये जो 1.3 वाला है, ये इस सर्वर को एक्सेस ना करे। ठीक है, बाकी ये भी करेगा, बस सब कोई करेंगे। मैं चाहता हूँ ये वाला जो पर्सन है, ये वाला इसको आपके सर्वर को एक्सेस नहीं करे। इसके लिए मैं अपनी क्या यूज कर रहा हूँ, आपकी स्टैंडर्ड एक्सेस यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होप डालोगे, जिसको भी हमें ब्लॉक करना है 192.168.1.3, जिसको ब्लॉक करना है वो। और जिसको, मतलब जिसकी एक्सेस को ब्लॉक करना है, हमें किसकी एक्सेस को ब्लॉक करना है? सर्वर की एक्सेस को। सर्वर के एड्रेस 2.3। 2.3 है ना? ठीक है, 2.3। और ये आपका बता रहा है यहाँ पे कुछ और ऐड होना है। डायरेक्ट हम आईपी को ही ब्लॉक कर रहे हैं कंप्लीट, डायरेक्ट होस्ट को। यहाँ पर डायरेक्ट होस्ट ही डालेंगे, इसके बाद में मैं एक्सटेंडेड की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ये रहा डायरेक्ट ही इसमें। देख लेते हैं, सेम एज इट इज कर लेते हैं इसको। तो क्या है, एक्सेस लिस्ट 10 नंबर डाल दिया, और जिसको होस्ट को ब्लॉक करना है वो, हाँ, अब हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद एक्सेस लिस्ट हमने ब्लॉक कर दिया, किसको? 1.3 को ब्लॉक कर दिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, बाकी जो दूसरे उनको परमिट करेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्लॉकिंग के बाद में अगर हम इसको नहीं करेंगे, बाकी दूसरे को अलो, तो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। बट हमें किसको करना है? सिर्फ 1.3 को करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सेस लिस्ट, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड के लिए जो नंबर है वो प्रोवाइड कराओगे, डिनाई करोगे। अगर आपको अलो करना है तो परमिट, ब्लॉक करना है तो आप डिनाई लगाओगे। डिनाई करा, उसके बाद होस्ट लिखेंगे, और जिसको भी आपको ब्लॉक करना है वो वाला चला देंगे यहाँ पे। ठीक है, यही सेम यहाँ पर ये चीज करी। उसके बाद नेक्स्ट चीज कर रहे हैं, एक्सेस लिस्ट आपका 10 मैंने डाला, परमिट एनी। ठीक है, कि उसके अलावा और जो बाकी दूसरे हैं वो सारे के सारे आपके परमिट रहे। ठीक है, क्योंकि हम एक को ब्लॉक कर रहे हैं ना, ये आपका कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। डन। ठीक है, डन हो गया। सिर्फ आपकी ये दो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी। अब नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इंटरफेस पे, जो मैं आपको इन और आउट का बता रहा था आपके इंटरफेस पे। तो इंटरफेस में किसके ऊपर काम कर रहा हूँ? इसके ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, ब्लॉक किसको करना है? आपके ये 1.3 कहाँ से? अच्छा, वो वाला नेटवर्क है। 1.3 जो था, मेरे को उसको ब्लॉक करना है आपका। ये ये 1.3 सी को ब्लॉक करना है ना। तो ये वाला आपका कैसे जाएगा? यहाँ से इनपुट होएगा पहले, इन होके तभी तो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, कौन से इंटरफेस को इसमें छेड़ेंगे हम? जो कि इन आ इन पे कौन सा आ रहा है आपका? ये आ रहा है ना। इस वाले इंटरफेस से तो आपका आउट हो रहा है कनेक्शन, है ना। नॉर्मल सी चीज है कि अगर 1.3 से 1.3 वाला पर्सन अगर 1.23 को एक्सेस लेना चाहता है, तो वो जाएगा तो इसी रूट से ही ना आपका, है ना। तो आपका इन वाला कौन सा है? ये होगा। और आउट वाला जो, यानी कि इस राउटर से जो आउट कनेक्शन बाहर जा रहा है, वो वाला इंटरफेस आपका ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, इन वाले को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, इन वाले को हम क्या करेंगे, आपका कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस कौन सा था आपका? गीगा 0/0/0 यही थे, इवन था।
000 है। इस इंटरफेस पे आगे, है ना, इस इंटरफेस पे आगे। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, आईपी एक्सेस ग्रुप, यानी कि आईपी को आपको ब्लॉक करना है प्रॉपर, आईपी एक्सेस ग्रुप, और जो भी आपने नंबर दिया था वो लिखोगे, और इनकमिंग कनेक्शन हमें, यानी जो भी इन आ रहा है उसको हमें ब्लॉक करना होगा। कंप्लीट, इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन थी। पिंग करके देख लें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो भी सकता ना करे, ओएसपीएफ में सारे काम कर रहे थे आपके, ये काम सक्सेसफुल है, ये भी आपका सक्सेसफुल है, फेल्ड हो गया, और ये भी देखो फेल्ड हो गया, है ना। और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं नेटवर्क के वो आपस में देखो सब पिंग कर पा रहे हैं, बट हमने 1.3 को ब्लॉक किया, तो 1.3 ने क्या करा, उसको आपस में कम्युनिकेशन आपका करना बंद कर दिया। देखो फिर जनरली आप पिंग करके देख लो कि अगर आपको इस तरीके से इश्यू लगता है तो पिंग करके देख लेते हैं हम। ये जो नहीं होता क्या, 192.168.2.3 था ना, ये डेस्टिनेशन नोट होस्ट अनरीचेबल आ गया आपका। तो हमने रूट सेट कर दिया कि पूरे नेटवर्क के अंदर हर कोई पिंग कर सकता है, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक करना है तो हम अपना इस तरीके से एशियल का सेटअप कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। तीन कमांड है। सबसे पहले आप एक्सेस ग्रुप लिखोगे, ठीक है, एक्सेस लिस्ट, सॉरी, एक्सेस लिस्ट। उसके बाद हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड के लिए नंबर, एक्सटेंडेड यूज कर रहे हैं तो एक्सटेंडेड के लिए आपका नंबर लिखेंगे। तो हमने स्टैंडर्ड अभी यूज करा, स्टैंडर्ड आपका कहाँ तक आता है, 1 से लेकर 99 तक आता है, ठीक है। आपको इसमें साथ साथ में दिखा देता हूँ, इसमें इसमें बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक्सेस लिस्ट आया, स्टैंडर्ड के लिए मैंने 10 नंबर, 10 20 30 40, आपको जो लिखना है लिखो, बस 99 के अंडर में होना चाहिए, ये लिखा आपने। उसके बाद हमने लिखा डिनाई। अगर आपको किसी भी एक आईपी को ब्लॉक करना है तो आप क्या करोगे, वहां पर डिनाई करोगे। आपने डिनाई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। डिनाई किसको करना है, कोई पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर आईपी को, एक पर्टिकुलर होस्ट को करना है ना, तो हमने होस्ट लिखा और उसके बाद उसका आईपी लिख दिया, एंटर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास में ये वाली जो कमांड थी वो प्रॉपर आपकी, ठीक है, प्रॉपर सेट होगी। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, बाकी जो दूसरे हैं उनको हम क्या करेंगे, आपका परमिट करके चलते हैं। तो एक्सेस लिस्ट आपकी, ठीक है, आप क्या करोगे, वही 10, क्योंकि एक्सेस लिस्ट का सेटअप कर रहे हैं ना, आप क्या करोगे, परमिट एनी। इसके अलावा जो भी बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, परमिट होते हैं। समझे इस चीज को, ठीक है। ये करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट फेज आता है वो इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शन की, हमने कॉन्फ़िगरेशन तो कर ली, ठीक है। अब जिसको भी ब्लॉक करना है, ठीक है, वो आपका इन आ रहा है या आउट जा रहा है, तो वो आपको इंटरफेस आइडेंटिफाई करना है। अगर इन आ रहा है तो आप क्या करोगे, उस इंटरफेस के अंदर जाके आप इन कर दोगे। अगर आपको आउट करना है तो आप उस इंटरफेस में जाके आउट कर दोगे। तो जैसे मेरे पास इंटरफेस था एक, ठीक है, मैंने क्या करा, इंटरफेस लिखा आपका, कौन सा था मेरे पास में, 0/0/0 था, यही था। यहाँ पर हमने क्या लिखा, आईपी एक्सेस ग्रुप, हमने जो एक अपना स्टैंडर्ड का नंबर लिखा था वो लिखा, और उसके बाद हमारा जो इनकमिंग कनेक्शन आ रहा था वो कर दिया कि भाई रिक्वेस्ट तो आपकी इसी राउटर से होके जाएगी ना, इसी के ऊपर हमने एसीएल का सेटअप करा है। तो ये आपका क्या हो रहा है, इस राउटर के अंदर इन हो रहा है ना, इन हो रहा है। तो हमने क्या करा, उसी इन वाले इंटरफेस को लिया और वहीं पर हमने आईपी एक्सेस ग्रुप आपका चला दिया। ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, पूरा का पूरा कम्युनिकेट कर रहा है आपका, देखो सिर्फ वही नहीं कम्युनिकेट। तो इस तरीके से एज ए नेटवर्क एडमिन आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं कि भाई वो नेटवर्क का यूसेज ना कर पाए, उसको block। ठीक है, समझ आई ये चीज, स्टैंडर्ड। इसको दोबारा से रिज्यूम कर लेते हैं, दोबारा से वैसे का जैसे था वैसे का वैसे अब कर लेते हैं। नो, इसी के अंदर मैं एक्सटेंडेड आपको बता दूं कि अलग से बनाएंगे, सेम इसी सेम यही आपका पूरा बनेगा, ठीक है। तो मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी थी मैंने नो कर दिया कंप्लीट। अभी आपका बिल्कुल रीसेट हो गया, ठीक है। आपको चेक करना हो आप एग्जिट करो, यहाँ पे कर दो शो एक्सेस लिस्ट, करोगे तो कुछ भी नहीं दिखा रहा ना आपका, ठीक है। बट जब आप कॉन्फ़िग करोगे तो आपको यहाँ पर हर एक तरीके कॉन्फ़िग दिखाएगा। तो देखा आपने, मैंने सब कुछ नो कर दिया। अब ये आपस में पिंग करना आई थिंक शुरू करना, जब शुरू कर दिया होगा इसने आपस में, सक्सेसफुल। एसीएल हमने हटा दिया तो सक्सेसफुल हो गया, चल रहा है आपका स्टैंडर्ड प्रॉपर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बात हो जाती है आपकी एक्सटेंडेड की, ठीक है। एक्सटेंडेड के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि आप आईपी के साथ साथ में आप क्या करोगे, जो पोर्ट है या फिर प्रोटोकॉल है आप उनको भी ब्लॉक करके चलोगे।
ठीक है, पोर्ट या प्रोटोकॉल को भी आप ब्लॉक करके चलोगे। तो ये मेरे पास जैसे सर्वर है, मैंने सर्वर ओपन कर लिया, और सर्वर की मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं देख लेता हूँ एक बार। जैसे इसके ऊपर आपका प्रोटोकॉल कौन कौन से चल रहे हैं, एचटीटीपी भी चल रहा है, एचटीटीपीएस भी चल रहा है, यानी पोर्ट नंबर 80 भी चल रहा है, 443 भी चल रहा है, दोनों के दोनों इनेबल है। ठीक है, दोनों के दोनों आपके रनिंग स्टेट में है। मैं एक बार चला के देख लेता हूँ। वेब ब्राउजर में गए, ठीक है, कम्युनिकेट प्रॉपर करवा के दिखा देता हूँ आपको। वेब ब्राउजर पे गए, एड्रेस डाल दे, http/192.168, और सर्वर की एक्सेस लेके देख रहे हैं हम। ठीक है, कि ये वाले आपस में सब 1.3 है ना, चल रहा है, ये आपका चल रहा है प्रॉपर। ठीक है, इसी तरीके से HTTPS जो 443 था आपका, HTTPS भी इनेबल है ना, 443, इसको भी चला के देख लेते हैं आपका HTTPS, ये भी। तो दोनों आपके यानी कि सारे के सारे सिस्टम आपके पोर्ट नंबर 80 और 443 की एक्सेस ले रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार हम क्या करते हैं, ये वाला सर्वर की प्रॉपर एक्सेस ले पा रहा है ना, पोर्ट नंबर 80 भी चल रहा है, 443 भी चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक कर देते हैं, 443 चलने देते हैं, हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ हम आईपी ब्लॉक करते हैं। एक्सटेंडेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा आपका प्रोटोकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम आपका किस में गए, हम राउटर में गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, आगे सेम वही का वही यूज होगा, एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड। अब हम एक्सटेंडेड यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर आपका 100 से 199 के बीच में लाई करेगा, कोई भी नंबर दे ले, कौन सा नंबर यूज करें जो आपको 198, 198, 198 कर लेते हैं। ठीक है, 198 कर लिया, सेम वही कमांड है, बस इसमें दो चीजें आपकी एक्स्ट्रा आ जाएंगी, बताता हूँ। एक्सेस लिस्ट नहीं आ रहा था, एक्सेस लिस्ट 198 कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, डिनाई करना है ना, एक्सेस आपका ब्लॉकिंग के लिए यूज होता है, डिनाई कर दिया मैंने आपका। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल ब्लॉक करना है, टीसीपी, क्योंकि इंटरनेट चलेगा आपका, तो टीसीपी यूडीपी कम्युनिकेशन बनेगा तभी तो चलेगा। टीसीपी प्रोटोकॉल मैंने यहाँ लिख दिया, टैब दबा रहे अपने आप आ रहा है। ठीक है, टीसीपी लिख दिया, टीसीपी के बाद अब आप लिखोगे यहाँ पे फोर्स, कि जिसको ब्लॉक करना है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, 192.168.1.2 है जो, इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ कि ये एक्सेस ना ले सके, 1.2 आया समझ में। ठीक है, और अब जहां के लिए ब्लॉक करना है उसको डालेंगे, फिर से आप लिखना होस्ट, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पर्सन है, ये सर्वर की एक्सेस ना ले सके, तो 2.3 था ना मेरा, ये मैंने ये लिख दिया, इसमें 2.3, कोई दिक्कत इसमें, उसमें सिर्फ हम होस्ट लिख के एंटर कर दे रहे थे, बट यहाँ पर आपने देखा कि इसमें हमें आगे भी बढ़ाना पड़े अपने कमांड को। होस्ट लिखा, यानी कि जिसके लिए ब्लॉक करना है उसका भी एड्रेस लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे आपका 2.3, और ई, क्यों, जिस भी पोर्ट को ब्लॉक करना है, मैंने पोर्ट नंबर 80 कर दिया, एक की मतलब इक्वल आ जाता है, पोर्ट नंबर 80 मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लॉक करवा दिया। देख रहे हो किसमें, इसमें आपका प्रोटोकॉल भी आया, ठीक है, जिसके लिए एक्सेस ब्लॉक करने है वो सर्वर का भी आया, और पोर्ट नंबर भी आया, तीनों चीजें आपकी इंप्लीमेंट हुई इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, बाकी जो दूसरे हैं उन सबको परमिट करना, तो सेम परमिट करने के लिए वही चीज यूज करेंगे, एक्सेस लिस्ट 198 परमिट करा, एनी, एनी करके एंटर कर दे रहे थे तो आपका स्टैंडर्ड हो जा रहा था, बट एक्सटेंडेड के लिए आपको डबल एनी करना पड़ता है आपको यहाँ पे, हाँ सॉरी, आपका आईपी यहाँ लगा पड़ेगा, आईपी एनी है। ठीक है, इट मीन्स कि एक्सेस लिस्ट आपका परमिट हो जाए, बाकी जितने भी आईपी हैं वो भी, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो भी, और जितने भी आपके पोर्ट नंबर है वो भी, इसलिए यहाँ पर 3 लगाए गए हैं, कि आईपी भी इनेबल हो जाए, बाकी सारे के सारे। एक एनी का मीन्स है कि प्रोटोकॉल जितने हैं वो भी बाकी रन हो जाए, और एक और एनी का मीन्स है कि जितने भी पोर्ट है वो भी सारे हो जाए, बाकी सबके लिए। क्लियर हो गया इसके अंदर, एग्जिट कर दें, एग्जिट करें, नहीं, इसमें अब इंटरफेस लिखना है हमें, इन वाला। ठीक है, गिग 0/0/0 कर लिया, यहाँ पर हमें इनकमिंग करना है, आईपी एक्सेस लिस्ट 198 लिखा था, है ना, 198 लिखा, और उसके बाद क्या लिख देंगे हम, आपका इन कर दें, बस कमांड होगी आपकी ऐसी, करके देख ले।
करके देख लेते हैं। इस केस में एक्सटेंडेड के अंदर इस चीज को देखो, एक्सटेंडेड आपका किस लिए यूज होता है, आपका उसके पोर्ट या सर्विसेज को ब्लॉक करने के लिए ना, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे बट सर्विसेज का एक्सेस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सक्सेसफुल। देख रहे हो, स्टैंडर्ड के अंदर हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक हो जा रहा था ना, पिंग नहीं कर पा रहे थे हम। तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे बट जो पोर्ट नंबर जो था उसके एक्सेस नहीं ले पाएंगे। तो करके देख ले। मैं मशीन के अंदर गया, वेब ब्राउजर मैंने ओपन किया, इसके ऊपर इसका फायरफॉक्स बहुत स्लो है, आ गया एच टी टी पी एस। पहले एस की एक्सेस लेके देख लेते हैं, 192.168.2.3 तो 443, यानी कि पोर्ट नंबर 443 की एक्सेस है, ठीक है। अब पोर्ट नंबर 80 हमने ब्लॉक करा है, 80 का देख लेते हैं एक बार। एच टी टी पी एस था, मैं एस हटा देता हूँ इसमें, ये कुछ नहीं आया, ये कुछ नहीं आया ना आपका, यानी कि पोर्ट नंबर 80 आपका ब्लॉक हो गया इसलिए। इसी तरीके से नेटवर्क एडमिन कंपनी वाले आपका अपने नेटवर्क के अंदर एसीएल सेटअप करते हैं कि मेरे को इस डिपार्टमेंट में या मेरे को इस पर्सन के लिए या आईटी मैनेजर के लिए मेरे को यूट्यूब नहीं अलाउ करना है, ठीक है। या मेरे को उसको कोई भी वेबसाइट की एक्सेस नहीं लेने देनी है, या उसका एफटीपी ब्लॉक पोर्ट ब्लॉक करना है। हम एनमैप से, आप सब साइबर सिक्योरिटी के भी हो, एनमैप से जब हम स्कैन करते हैं तो आपके पास में एफटीपी पोर्ट ब्लॉक आता है, काफी सारे पोर्ट्स ब्लॉक आते हैं जो नहीं शो करता हमें, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज का आएगा कि आप ऐसे पोर्ट्स को अपने ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी एक्सेस कोई भी नहीं ले सकता, और एनमैप से भी स्कैन कर दोगे। अब इसको तो हम एनमैप से कर नहीं सकते, है ना। इस तरीके से एक नेटवर्क एडमिन है आपके उसमें अननेसेसरी जो पोर्ट होते हैं उनको ब्लॉक, समझ आई ये चीज, ठीक है। बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड आपका आईपी ब्लॉक करेगा, एक्सटेंडेड आपका आईपी के साथ साथ प्रोटोकॉल और पोर्ट भी ब्लॉक करेगा। और स्टैंडर्ड के लिए हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एक्सेस लिस्ट लिखा, उसका नंबर लिखा, ठीक है, डिनाई करा और ऑफ डाल दिया जिसको ब्लॉक करना था। बट वही हमने एक्सटेंडेड के अंदर क्या करा, एक्सेस लिस्ट लिखा, एक्सटेंडेड का नंबर लिखा, डिनाई कर दिया, प्रोटोकॉल लिखा, है ना, प्रोटोकॉल लिखा, जिसको भी ब्लॉक करना है वो लिखा, और जिसके लिए भी ब्लॉक करना है वो लिखा, और उसके बाद पोर्ट नंबर डाला, ई क्यू लिख के इक्वल, सिर्फ इतनी सी कॉम्प्लिकेशन, ये आपका हो जाता है इसमें कंप्लीट डन, ठीक है। ये तो ये आपको ये वाला शेयर कर देता हूँ, ये वाला क्या, जो मैंने ये वाली बना रखी है, इसको शेयर कर देता हूँ इसी, तो आपको समझ भी आ जाएगा प्रॉपर क्या क्या हमने यूज करा, किस किस तरीके से कमांड सारी की सारी दी भी हुई है, तो आपको ये तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लोगे और आपको आइडिया शेयर कर दूं ये आपका पूरा जी, तो मजा आएगी। देखना हो आपको कि कहाँ से क्या ब्लॉक है, वही मैंने आपको एक कमांड बताई थी अभी, क्या लिखना है आपको, इनेबल लिखा, कॉन्फ लिखा, यहाँ पर आप क्या करोगे, शो एक्सेस लिस्ट करोगे, इसके ऊपर आपका कुछ नहीं शो कर रहा, इसके ऊपर देख लें, रीसेट कर दिया, देखो ये देखो इस वाले सेकंड राउटर पे दिखा रहा है ना आपका कि इस होस्ट को क्या कर रखा, हमने ब्लॉक कर रखा है, बाकी दूसरे सबको अलाउ कर रखा है। और जितनी बार भी उन्होंने कनेक्शन लेने की कोशिश करी होगी, सब सारी की सारी आपको यहाँ दिखाएगा, देख रहे हो 109 मैचेस ये दिखा रहा है, यानी कि जिसको ब्लॉक कर दिया वो तो एक्सेस ले ही नहीं सकता। और बाकी जो दूसरे आपके जिनको हमने परमिट कर रखा है, उन्होंने 109 बार उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो।